नाजरीन, मैं siyaasat.com से वाजिद खान आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में आज अच्छे राइटर्स की कोई कमी नहीं है, मगर अच्छा राइटर बनना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। टेलीविज़न के आने से और इंटरनेट आम हो जाने से लोगों में पढ़ने की आदत कम होती जा रही है, लेकिन आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पढ़ने की आदत की वजह से ही इसको जारी रखते हुए न सिर्फ पढ़ाई में आला से आला मुकाम हासिल किया, बल्कि नावल निगारी भी की। ऐसे ही एक शख्स इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जनाब सैफुर रहमान साहब, जिन्होंने अंग्रेज़ी की एक नावल लिखी है जिसके मुतालिक हम उनसे आज बात करेंगे। हमने उन्हें अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। मैं जनाब सैफुर रहमान साहब का अपने स्टूडियो में खैर मकदम करता हूँ। जनाब सैफुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया वाजिद साहब, मुझे स्टूडियो में अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने के लिए। तो आइए हम आपके नावल पे बात करते हैं। जी हाँ। तो आपने अपनी नावल का नाम कैसे सजेस्ट किया? क्या वो नावल का जो उन्वान था आपके जहन में पहले से मौजूद था? जी हाँ, ये जो द न्यूक्लियस सागा जो है, ये एक रूट वर्ड न्यूक्लियस से डिराइव किया गया है। जी। तो न्यूक्लियस में लेटर यू और एस है, तो मैं उसे ड्रॉप करके द न्यूक्ली बनाया उसको। जी जी। तो बेसिकली न्यूक्ली मैंने टाइटल इसलिए ऐसा चूज़ किया है ताकि जो भी मेरी बुक देखे, जो मेरी बुक के टाइटल को रिफ़र करे, तो उनको कुछ एक किस्म की एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि ये किताब क्या बारे में है, कि हमें टाइटल खुद इज समथिंग इट इज़ अ मिस्ट्री। जी जी। ये नावल जो है आपकी मिस्ट्री पे है, सस्पेंस है, या इसमें कुछ जैसा कि जासूसी किरदार होते हैं, कोई ऐसे कैरेक्टर्स हैं उसमें? जी हाँ, मेरी जो बुक है एक फैंटेसी फिक्शन जनरी है। जी। तो ये जो बुक जो बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड पुराने ज़माने में जब लोग वहाँ तलवार उससे लड़ते करते थे, जंग लड़ते करते थे, वो ज़माने में बेस्ड है। जी जी जी। तो द न्यूक्ली एक्चुअली एक जादुई सा पत्थर है। जी। तो उसके ऊपर ये पूरी किताब का ये जो सागा मैंने बनाया है। So it is a magic stone. Yes, it is a magic stone. On which the entire story has been erected. Which revolves around this stone, which is focused upon this. It is actually an epicenter for the whole story itself. Just like Harry Potter series. Yes, it revolves around the main protagonist character, Harry Potter. Similarly, in this novel, it is centered around a stone, a magical stone. A magical stone. Yes. It plays the vital role. Yes. In the novel. Yes. So, Rahman, आप ये बताइए आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपने अपने इब्तिदाई तालीम कहाँ शुरू की? जी, मैं देखिए रियाद सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ था 12 दिसंबर 1990 को। वेरी गुड। अपनी पूरी अपब्रिंगिंग और वहाँ चाइल्डहुड, अपनी जो भी स्कूलिंग और एजुकेशन जो भी है, मैं वहाँ से ही किया हूँ। जी। अपनी 10th भी वहाँ से कर चुका हूँ और अपना 12th भी वहाँ कंप्लीट करके फिर आई हैव कम टू हैदराबाद। अच्छा अच्छा। सो व्हाई डिड यू माइग्रेट टू हैदराबाद? To pursue my higher studies. To pursue your higher studies. Yes. So, what kind of difference do you find in the climate and weather or the living style of India and Saudi Arabia? What kind of difference do you find? It is very different. It has a lot of differences. अच्छा। जब हम उर्दू में कहते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन the thing is कि मेरे जो घर में अपब्रिंगिंग है, it is एकदम स्वीट हम्बल सा हैदराबादी अपब्रिंगिंग है। सो जब मैं यहाँ पे आया, आई फेल्ट कनेक्टेड टू दिस प्लेस। इट्स नॉट लाइक मैं एक प्लेस को मैं आई फेल्ट कंप्लीटली एलियनेटेड और समथिंग। वेरी हैप्पी टू हियर दिस। तो रहमान साहब, ये बताइए कि जब आपको हिंदुस्तान में अजनबियत महसूस नहीं हो रही है जी, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप हमेशा के लिए हिंदुस्तान में रह जाना चाहिए? जी, मैं ये बात को प्राइड करता हूँ मैं एक चीज़ की कि मैं इंडियन हूँ और मेरे कंट्री के लिए मेरे को हाँ एक लेवल तक, अच्छा खासा लेवल तक आई फील पैट्रियोटिक अबाउट माय कंट्री। वेरी गुड। आई एम प्राउड दैट आई बिलोंग टू इंडिया। वेरी गुड। तो एक बात और बताइए हमारे सैफुर रहमान साहब कि आपकी नावल का ये इनॉग्रेशन जो हुआ है, जी हाँ, ये सबसे पहले कहाँ हुआ? पहले यहाँ पे ही हुआ, हैदराबाद में। जी हाँ। कहाँ पर? ये 10th अप्रैल जी F9 डायना कोंडापुर हाईटेक सिटी के वेन्यू पे जी इनॉग्रेट किया गया था। जी जी जी। तो एक प्रोफिलिक राइटर थी वनजा बैनर्जी जी जी, जो हैदराबाद हाजिर है ऐसे बुक्स लिखे थे। शी इज अ वेरी प्रोफिलिक राइटर। वेरी गुड। praised her presence
for the inauguration. Very nice. Apart from सियासत, किन अखबारात में आपके नावल को कवरेज दिया गया है? बेसिकली इनिशियली जो भी तेलुगु न्यूज़पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है जी, उन लोगों ने कवरेज किया है जी। तो मेरा फोकस ये है कि मैं कवरेज पे रिलाई कर रहा हूँ, ये नहीं कि कौन सा मीडियम ऑफ कवरेज है मेरे को, इट इज रिगार्डलेस वेदर इट इज उर्दू और तेलुगु। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Your main motto is to get the coverage so that people they get some kind of awareness about that I have written a novel. Very good, very good. What price have you fixed for your novel? 195 rupees. 195 rupees. Yes. Can you tell me that people of India can afford this novel at this price? I've kept it in such a way, actually it was suggested that you keep it about 350, 250. Yeah. You'd get a good royalty. Royalty is something that is regardless, something that we can aim later once we establish a fan base. My main purpose was that 190 it should be an agreeable price, something not high, something not very low, because I know that this is something that I've worked my life upon. I don't want it to be complete, its value to be very low. So I kept it something in a mid-range. 195 is something you cannot say it's a high price, you cannot say it's a low price at all. I see. Very good. So who is the publisher? It is Virtual Reality. Virtual Reality. Reality. Why didn't you contact Penguins people? I have contacted various kinds of publishers. Yeah. But they were very late in responding. Virtual Reality was the one of the first publishers who contacted. When I got acquainted with them and when I got to know the terms of the contracts, when I was completely satisfied with it, then I went forward with them. Very nice. Yes. So the idea of writing a book was very much there right from the beginning in your mind? No, actually you will be very startled to know this, that when I was in 4th and 5th grade, I had completely no interest in reading books. So when I had come in 6th grade, a friend of mine, he told me, here is a novel, why don't you read it? I read the first chapter, I could not understand it. I told him no, aisa nahi hoga. Gee. So he said, you read the second chapter, if you don't understand, return the book. Then, so I said, okay fine. I read the second chapter and that very night I completed the book. That's where when I started to get into reading books, and since then I've become a bookworm. I used to borrow lots and lots of books. I still remember the look my librarian had. He would be like, issuing so many books, would you really read it? And I was like, yes sir, I do read it. Oh, very nice. Yes. So this idea of writing the book, in fact this dream came true. Yes. Ultimately. Yes. So what about Urdu language? Are you comfortable in Urdu? Yes, I am comfortable in Urdu. Spoken Urdu or written Urdu? No, in spoken Urdu I am much more comfortable with. You are comfortable? Yes. So have you heard the name of the famous detective Urdu writer Ibn Safi? No, I may not be acquainted with the name. I see. Because I am not actually familiar with the literature of Urdu. I am pretty sure that Urdu has a very rich history and literature that it has. So then in that case, who is your favorite authors? As a child, I had a few classical authors like Isaac Asimov. He wrote science fiction books. H.G. Wells and Charles Dickens, again a classical writer. Okay, very nice. So here all these great names. Yes, and now in present world, now in our century time, there are three authors that I really like to read their books. One is Dan Brown. He is the author of the controversial Da Vinci Code. I like his books because they are very fast paced. Each page is a page turner. Then Harry Potter's J.K. Rowling. That series was something I used to read with great interest. And Christopher Paolini's Inheritance Cycle. Again, that book is fantasy fiction just like mine. Any writer from Indian origin? Of Indian origin? Chetan Bhagat and Vanaja Banerjee. Vanaja Banerjee. Arundhati Roy. Arundhati Roy. Yes. Yeah. So, are you interested in poetry? Yes, English poetry? Yes, I am interested in poetry. Have you ever tried to write any small poetry during your school days? Yes, I used to experiment with poetry. I still write poetry. Very nice to hear this. Saifur Rahman साहब ये बताइए कि आप क्या ऐसा इरादा रखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस नावल के बाद आप कोई दूसरा नावल भी
मंजर आम पर लाएंगे? जी हाँ बिल्कुल। मुझे एक राइटिंग में एक जज्बा है, पैशन है जी जी, जो मैं अपनी ज़िंदगी में हर एक दिन में इसको थोड़ा सा टाइम में अलोकेट डेडिकेट करता हूँ। जी जी। तो ये अभी आप देख सकते हैं एक सागा है। सागा मतलब इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ स्टोरी। दिस विल एटलीस्ट हैव 4 to 5 पार्ट। इसके बाद मैं चाहूँगा कि दूसरे बुक के जनरीज जो है उसका एक्सपेरिमेंट करें, अपने इंडियन कुछ उसके बारे में लिखे। हाँ, वेरी गुड। और पॉलिटिकली कुछ मैं लिखूँ, व्हेन आई विल बी एबल टू politically be mature to write such a thing, to able to analyze, research well, then yes, why not, I would go for it. सैफुर रहमान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि आप नावल निगारी में फिलहाल आपने शुरुआत कर दी है। जी हाँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको हिंदुस्तान में इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा? क्योंकि एज the name of the novel suggests, do you think that people are going to attract with the name itself? Because you know, कहीं ऐसा ना हो कि जैसा कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, मेरा ये है कि बेसिकली हमारे जो रीडर्स होते हैं, we should never undervalue them, we should never underestimate them. Very nice. This is what I feel. Yeah. मैं उनको underestimate करूँगा, if I keep a complex title, they will not read it. That is like undervaluing them, underestimating them. Yeah. आपको पता है कि जब अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन किए थे तो लोगों ने उनको मशवरा दिया था कि आप ये नाम मत रखिए, बहुत मुश्किल नाम है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि नहीं, मैं तो यही नाम रखूंगा। और आज देखिए उनकी पॉपुलैरिटी का क्या हाल है। तो ये जानकर बहुत खुशी होती है सैफुर रहमान साहब कि आप इस इंटरनेट के ज़माने में भी आपको रीडिंग का शौक रहा और आज भी है। तो इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आप आइंदा भी अपने रीडिंग की इस हैबिट को जारी रखते हुए दूसरे नावल्स भी मंजर आम पर लाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि नौजवानों में भी लिखने की सलाहियत है और नौजवान भी चाहे तो हर काम कर सकते हैं। नाजरीन, ये थी जनाब सैफुर रहमान साहब से बातचीत, जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी ज़बरदस्त नावल मुरतब की है कि जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। मैं चाहूँगा कि आप सब भी इस नावल को ख़रीदें और पढ़ें, ताकि उनकी सलाहियतों का आपको भी अंदाज़ा हो सके, और दुआ कीजिए कि उनका कैरियर ज़मीन से लेकर आसमान की ऊंचाई तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।